पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई कॉइन से बिटकॉइन हारेगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, पाई कॉइन से बिटकॉइन हारेगा। लेकिन कैसे हारेगा, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप आज का ये जो वीडियो है अगर आप पूरा देख लेते हो तो पाई नेटवर्क के प्रति जो आपका सोच है ये कंप्लीटली टोटली चेंज हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैंने टाइटल में बिटकॉइन शब्द का इस्तेमाल किया है तो सबसे पहले बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ फैक्ट, कुछ डाटा आपके सामने में रख रहा हूं। ये जो डाटा है मैंने techopedia.com से लिया है, आप चेक कर सकते हो जाकर। दोस्तों, ये जो डाटा रख रहा हूं, टॉप 10 ऐसे बिटकॉइन वॉलेट का आपके सामने में रख रहा हूं जिनके पास लाखों के क्वांटिटी में बिटकॉइन अवेलेबल है। देखिए, स्क्रीनशॉट लगाया हूं। बिट इन्फो चार्ट्स एट ए वेबसाइट ट्रैकिंग बिटकॉइन बिलियनर एंड मिलियनर वॉलेट। दोस्तों, बिट इन्फो चार्ट्स एक वेबसाइट है, इनका काम है ट्रैकिंग करना ऐसे बिटकॉइन वॉलेट जो बिलियनर और मिलियनर है। इन्होंने किया और पाया भी, खोजा भी। टॉप 10 ऐसे वॉलेट एड्रेस को खोजा जिसका डायरेक्ट लिंक पाया गया है बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंजों के साथ। और एक एक्सचेंज का नाम है दोस्तों, वो है बिटफिनेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज के साथ बिलियनर और मिलियनर बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस, इन दो एक्सचेंज के साथ लिंक पाया गया है। और ये जो वेबसाइट के द्वारा बताया गया है, ये जो डाटा है, ये मार्च 2024 का है। तो अब मैं आपको एक एक करके वो 10 वॉलेट एड्रेस जिनके पास कितना कॉइन अवेलेबल है, कितना कीमत का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से आप देखिए। फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर का वॉलेट एड्रेस आप देख सकते हो कितना लंबा है, ठीक है। नीचे बैलेंस लिखा हुआ है। बैलेंस का मतलब होता है कि कितना कॉइन अवेलेबल है इनके पास। इस वॉलेट एड्रेस में कितना कॉइन है? 2,48,597 बिटकॉइन है। इसका कीमत 16.9 बिलियन यानी कि 16.9 बिलियन डॉलर का कीमत इसका बन रहा है दोस्तों। और टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई का 1.27% सिर्फ इस वॉलेट में है, इस वॉलेट एड्रेस में पाया गया। सेकंड, दूसरा नंबर का वॉलेट एड्रेस देखिए, इनके पास बैलेंस में है 2,04,010 बिटकॉइन। कीमत बनता है 13.9 बिलियन डॉलर। इतना बिटकॉइन का जो कीमत बोल रहा है 13.9 बिलियन डॉलर, ये कीमत बनता है। थर्ड वॉलेट एड्रेस रख रहा हूं, इनके पास है 1,31,945 बिटकॉइन। कीमत बन रहा है 9 बिलियन डॉलर। फोर्थ नंबर का वॉलेट एड्रेस देखिए, 1,15,177 बिटकॉइन। इसका कीमत बन रहा है 7.8 बिलियन डॉलर। फिफ्थ नंबर का वॉलेट एड्रेस के पास है 94,643 बिटकॉइन। कीमत बन रहा है 6.45 बिलियन डॉलर। 6 नंबर का आपके सामने में वॉलेट एड्रेस रख रहा हूं, इनके पास है बैलेंस 94,505 बिटकॉइन। कीमत बन रहा है 6.4 बिलियन डॉलर का। 7th नंबर का है, वो है 79,957 बिटकॉइन। कीमत बन रहा है 5.4 बिलियन डॉलर। 8 नंबर का वॉलेट एड्रेस के पास है 63,370 बिटकॉइन। कीमत बन रहा है 4.3 बिलियन डॉलर। 9th नंबर का वॉलेट एड्रेस के पास है 68,200 बिटकॉइन। कीमत बन रहा है 5.6 बिलियन डॉलर। और 10th नंबर का वॉलेट एड्रेस के पास है 66,465 बिटकॉइन। इसका कीमत बन रहा है 4.5 बिलियन डॉलर। दोस्तों, ये तो हो गया वॉलेट एड्रेस। इनका जो ऑनर है उनका नाम तो पता नहीं चल पाया, लेकिन वॉलेट एड्रेस ये पता चल गया कि इन वॉलेट एड्रेस में कितना मात्रा में कॉइन क्वांटिटी में है। जो इन वॉलेट एड्रेस के जो ऑनर है दोस्तों, वो बिलियनर मिलियनर है, ठीक है। अब मैं आपके सामने में जो सेकेंड जो डाटा रख रहा हूं दोस्तों, वो रख रहा हूं कंपनी का। कुछ ऐसी कंपनी है जिन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट किया है और पब्लिकली रिलीज किया कि हाँ, मेरे पास इतना बिटकॉइन अवेलेबल है, इतना कीमत का। दोस्तों, ये जो रख रहा हूं डाटा, ये डाटा निकल कर आया है कॉइन गीको के अनुसार इन्होंने ये लिस्ट को बाहर किया है। फर्स्ट नंबर का कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटेजी। 1,93,000 बिटकॉइन है। कीमत बन रहा है देखिए 13 बिलियन डॉलर का।
मैराथन डिजिटल होल्डिंग इनके पास है 15,741 बिटकॉइन, यानी कि $1 बिलियन का कीमत बन रहा है। टेस्ला भी पीछे नहीं है, टेस्ला के पास भी है कुछ ना कुछ। 9,720 बिटकॉइन इनके पास है, कीमत बन रहा है $662 मिलियन का। कॉइन बेस के पास है 9,000 बिटकॉइन है, 613.8 मिलियन का कीमत का है। गैलेक्सी डिजिटल इनके पास है 8,100 बिटकॉइन, 551 मिलियन का कीमत का इनके पास है। तो दोस्तों आपने देखा, कंपनियों के पास है, वॉलेट एड्रेस के पास है, और भी ऐसे कई बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके पास हजारों में, सैकड़ों में बिटकॉइन यूं ही पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपने कभी सोचा है कि ये जो कंपनी, ये जो वॉलेट एड्रेस है, और भी कई ऐसी बड़ी इन्वेस्टर जिनके पास बिटकॉइन लाखों में, सैकड़ों में, हजारों में है, क्या आपने कभी सोचा अगर इन्होंने बेच दिया तो, बिटकॉइन को सेल कर दिया तो बिटकॉइन का कीमत क्या रह जाएगा, बिटकॉइन का वैल्यू क्या रह जाएगा। दोस्तों बिटकॉइन का वजूद को खतरा पड़ जाएगा अगर इन्होंने बिटकॉइन को बेच दिया तो। अगर बिटकॉइन को बेचकर सारा पैसा को उठाकर अगर इन्होंने पाई नेटवर्क में इन्वेस्ट अगर फ्यूचर में कर दिया तो पाई नेटवर्क का कीमत कहां जाएगा, आप ये सोच लीजिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आगे अभी आपको मैं वजह भी बताऊंगा। सबसे पहले यूज केस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन का मेजर यूज केस क्या है। दो ही है, डिसेंट्रलाइजिंग है और लीगेसी फाइनेंशियल सिस्टम। यही इसका सबसे बड़ा यूज केस है, डिसेंट्रलाइजिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं है दोस्तों। बिटकॉइन के पास यूज केस कुछ नहीं है, ओनली फॉर डिसेंट्रलाइजिंग फॉर्म में ये सिस्टम में रन कर रहा है और मिनिमम सप्लाई है, बस यही इसका यूज केस है। और कुछ दोस्तों कुछ कॉमन बिटकॉइन के यूज केस है जो इतना प्रभावशाली नहीं है, फिर भी मैं आपको नाम बता दे रहा हूं, जैसे कि पीयर टू पीयर पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन, क्राउड फंडिंग, ऑनलाइन गेमलिंग, परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो इतना इसका प्रभावशाली नहीं है, डोनेशन, रिमिटेंसेस, माइक्रो पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू। आप लोग सब जानते हो बिटकॉइन फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है जो मार्केट में आया था, 2009 में आया था, बट क्रिप्टो करेंसी का नाम लेकर तो आया, बट क्रिप्टो करेंसी नहीं बन पाया। और मोस्टली जो गवर्नमेंट क्यों आज बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है, इनको बैन ही करना चाहती है, वजह क्या है दोस्तों, बिटकॉइन जो है ना ये मनी लॉन्ड्रिंग और इलिसिट एक्टिविटीज में बिल्कुल पाया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग और इलिसिट एक्टिविटीज में, जैसे कि क्रिमिनल लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग करना, टैक्स इवेशन, इलीगल ट्रांजैक्शन, ठीक है, और इसके साथ साथ टेररिज्म में फाइनेंस करना बिटकॉइन के थ्रू, ड्रग ट्रैफिकिंग, और भी ऐसी कई नाम है दोस्तों जो बिटकॉइन से होती है, आज भी होती है दोस्तों। और दो ऐसी इलीगल यूज है बिटकॉइन का जो है डार्कनेट मार्केट सेल्स एंड रैंसमवेयर एक्सटॉर्शन। ये दो और बड़ी इलीगल एक्टिविटीज बिटकॉइन के साथ होती है, इसलिए कभी भी गवर्नमेंट खुल के बिटकॉइन के पक्ष में, बिटकॉइन के सपोर्ट में नहीं उतरती है। दोस्तों आपके सामने में कुछ और बातें मैं रखने जा रहा हूं, ये विकिपीडिया से लिया हुआ कुछ सोर्सेस है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। यहाँ लिखा गया है, कई ऐसी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्रियों की बात हो रही है, कई अर्थशास्त्रियों द्वारा बिटकॉइन को पोंजी स्कीम घोषित किया गया है। बर्कशायर हैथवे के सीईओ वॉरेन बफेट का दावा है कि वो दुनिया के सभी बिटकॉइन के बदले $25 भी खर्च नहीं करेंगे। ये बात कौन कह रहे हैं, वॉरेन बफेट, काफी बड़ा नाम है वॉरेन बफेट का। ये कह रहे हैं कि दुनिया के सभी बिटकॉइन उन्हें दे दिया जाए, उसके बदले में ये $25 भी खर्च नहीं करेंगे। बफेट के अनुसार बिटकॉइन कुछ भी उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं है। बात बिल्कुल सही है दोस्तों, यूज केस कुछ नहीं है, जस्ट डिसेंट्रलाइज है, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। लेकिन बोले ना, ये गैम्बलिंग और कुछ लोगों का सट्टा बाजारी का केंद्र ऐसा बना हुआ है कि इसका कीमत आज हमें
64 लाख टच होते हुए हमें दिखता है। लेकिन ये सियोरिटी के साथ आप लोग भी नहीं कह सकते हैं कि बिटकॉइन का कीमत हमेशा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि बिटकॉइन को भी मात देने के लिए पाई नेटवर्क ने जन्म लिया है दोस्तों। पाई नेटवर्क आया है, पहले इस आर्टिकल्स को पहले कंप्लीट मैं कर लूं, उसके बाद मैं आऊंगा इस बात पे। इसके अलावा 2014 में माउंट गोक्स नामक क्रिप्टो एक्सचेंज हैक हुआ था, ठीक है, जिसमें 8 लाख बिटकॉइन चोरी हुए थे। इसको लेकर भी बिटकॉइन की काफी आलोचना हुई थी। हालांकि बाद में 2 लाख बिटकॉइन को रिकवर कर लिया गया था, जो ताजा सूचना के अनुसार सितंबर 2023 में निवेशकों को वापस दिए जा सकते हैं, ऐसा दोस्तों इसमें कहा गया है। अब हम बात करेंगे बिटकॉइन का जो ऊर्जा का जो खपत होता है, एनर्जी जो कंज्यूम होता है दोस्तों, अब उसकी मैं बात करने जा रहा हूं। ये भी विकिपीडिया से लिया हुआ ये इंफॉर्मेशन है। यहां लिखा हुआ है बिटकॉइन की ऊर्जा की खपत एक विवादित मुद्दा है। बिटकॉइन माइनिंग प्रक्रिया के दौरान कंप्यूटरों की शक्ति का उपयोग किया जाता है ताकि नए बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को सत्यापित किया जा सके। इस काम में बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल शक्ति और विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है, जिसका परिणाम होता है कि बिटकॉइन की खपत भारी हो जाती है। बिटकॉइन की ऊर्जा की खपत के मुद्दे के बारे में चिंता उद्घाटित की जा रही है, क्योंकि ये पर्यावरणीय प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अधिकांश ऊर्जा जल यानी कि पानी या विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न होती है। बिटकॉइन माइनिंग की खपत नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। विभिन्न तरीकों से इस मुद्दे का समाधान ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि प्रूफ ऑफ स्टेक और अन्य ऊर्जा संवर्धन प्रौद्योगिकियों का विकास। बिटकॉइन की माइनिंग में उपयोग होने वाली बिजली के कारण भी इसकी आलोचना की गई है। एक बिटकॉइन के संचालन सौदे में अनुमानित 300 किलोवाट आवर बिजली लगती है, जो 36,000 केतलियों में पानी गर्म करने में लगने वाली ऊर्जा के बराबर है। दोस्तों ये लास्ट का लाइन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख रहा है कि एक बिटकॉइन के संचालन सौदे में, यानी कि एक बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन होने में लगभग जो बिजली का जो खर्च आता है वो आता है 300 किलोवाट आवर का। दोस्तों अगर इसे हम आसान भाषा में अगर हम समझे, अगर 100 वाट का बल्ब को अगर हम 100 वाट का बल्ब को 1 घंटा के लिए अगर हम कंटिन्यू जलाकर रखते हैं तो वो 1000 वाट का इलेक्ट्रिक बिजली कंज्यूम करेगी। यानी कि 1000 वाट दोस्तों बनता है 1 किलोवाट आवर, और यहाँ बात हो रही है 300 किलोवाट आवर का, यानी कि 3000 बल्ब को एक साथ अगर 1 घंटा के लिए कंटिन्यू जलाकर रखा जाए, आप सोचिए कि कितना बिजली का खपत, कितना हीटिंग जनरेट होगा। इतना हीटिंग जनरेट और बिजली का खपत होकर एक बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है। तो दोस्तों देखिए कितना हार्मफुल है, इन्वायरमेंट के लिए भी कितना हार्मफुल है, पर्यावरण के लिए कितना हार्मफुल है। और यहाँ तो एक एग्जांपल से और बताया गया कि 36,000 चाय की जो केतली होती है, जो पानी गर्म करने वाली जो केतली होती है दोस्तों, उसे गर्म करने में लगने वाली ऊर्जा के बराबर है। यानी कि एक हाई टेम्परेचर की बात हो रही है दोस्तों, इतना ऊर्जा खपत होता है एक बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन होने में दोस्तों। अब आप सोचिए कि पाई नेटवर्क को आप सोच लीजिए, जो मोबाइल से माइनिंग कर रहे हैं हम लोग, जो इको फ्रेंडली है। देखिए कितना बड़ा डिजिटल करेंसी में एक रिवॉल्यूशन पाई नेटवर्क निकल कर आया है। डॉक्टर निकोलस को दोस्तों हम जितना भी क्रिटिसाइज कर ले, जितना भी बुरा भला बोल दे, लेकिन ये व्यक्ति ने सच में बहुत बड़ा डिस्कवर किया है इस चीज को। सोचिए कितना एनर्जी जो यूज होता है, इलेक्ट्रिक कंज्यूम होता है। और आप ये देखिए कि बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन जो बिटकॉइन होता है, इसको माइन करने में जो कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, वो भी कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का चीज़ होता है। इन सभी पे एक ब्रेक लगाया गया है।
और पाई नेटवर्क को बनाया गया है। डॉक्टर निकोलस दोस्तों सच में बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ग्रेट साइंटिस्ट मैं बोलूँगा। पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में एक बहुत बड़ा डिस्कवर लेकर आया है। पाई नेटवर्क के साथ दोस्तों 3 बड़ी चीज़ है। फर्स्ट है एक्सेसिबिलिटी, मोबाइल बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है पाई नेटवर्क। सेकेंड एनर्जी कंजप्शन, यानी कि एनर्जी इफिशिएंट माइनिंग होता है। थर्ड है कॉन्सेंसस मैकेनिज्म, स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल। दोस्तों ये भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ के मेंबर में ये कंपनी है। इसके साथ इंटीग्रेट है पाई नेटवर्क, यानी कि सोशल चेन आईएनसी जो कंपनी है पाई नेटवर्क का, सोशल चेन आईएनसी और स्टेलर के साथ इंटीग्रेट है। दोस्तों जो भी आज हमें देखने को मिलता है ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे, हमें लिस्टिंग, रिकॉर्डिंग, डाटा रिकॉर्ड करना, ये सब स्टेलर के द्वारा होता है। ठीक है, तो पाई के साथ है स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। वहाँ प्रूफ ऑफ वर्क पे काम होता है, यहाँ होता है स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल के अंदर में काम होता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल जो है ये आपका फेडरेटेड बाइजेंटीन एग्रीमेंट के अंदर में आता है। ठीक है, तो ये एक तरह का एडवांस टेक्नोलॉजी है दोस्तों, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है। प्रूफ ऑफ वर्क पकड़ लीजिए या प्रूफ ऑफ स्टेक, इससे भी एकदम एडवांस लेवल का जो टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, वो है स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल। अब आप सोचिए इतना ज़्यादा पाई नेटवर्क के तरफ पॉजिटिव चीज़ है। फ्यूचर में जब पाई नेटवर्क का ओपन ट्रेड जब मार्केट में आएगा, आप सोचिए क्या इतना जो लोग आज बिटकॉइन के साथ माइनिंग करके बैठे हैं, अगर इन्होंने बिटकॉइन को बेच के पाई नेटवर्क में अगर स्विच हो गया, आप सोचिए पाई नेटवर्क का कीमत कहां जाएगा। पाई नेटवर्क के साथ दोस्तों आज यूं ही लोग नहीं जुड़ रहे हैं। दोस्तों जो लोग जुड़ रहे हैं ना, एजुकेटेड लोग जुड़ रहे हैं। आज जो हमें जीसीबी प्राइज का जो कम्युनिटी लीडर है, वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, थम्स अप इलिटरेट नहीं है दोस्तों। वो लोग जुड़ रहे हैं, जगह जगह पे गेट टुगेदर अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं पाई नेटवर्क के साथ। आप लोग अगर पाई नेटवर्क के साथ अभी जुड़ते हो दोस्तों, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पाई नेटवर्क के साथ जुड़ने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आप अपॉर्चुनिटीज को खो रहे हो, लाइफ में दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों एकमात्र सॉल्यूशन पाई का हाई कीमत है। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरा रिसर्च मुझे बता रहा है कि दुनिया का सबसे महंगा कीमत वाला कॉइन पाई नेटवर्क बनने वाला है। पाई नेटवर्क सिर्फ करेंसी ही लॉन्च नहीं करेगा ओपन माइनेट में, इसका यूज केस दोस्तों बिटकॉइन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एडवांस है। हर कैटेगरी में, पिछले वीडियो में आपको बोला हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी में इसका एप्लीकेशन बन रहा है। इसका यूटिलिटी इकोसिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, एकदम एडवांस है। ओल्ड वर्जन का न्यू वर्जन है पाई नेटवर्क, अपॉर्चुनिटी है, पकड़ लो, बार बार चांस नहीं मिलेगा। और जो लोग स्कैम बोलते हो, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, अगर डॉक्टर निकोलस स्कैम कर रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट की पुलिस, FBI, वहाँ के इंटेलिजेंस ब्यूरो, वहाँ के टैक्सेशन डिपार्टमेंट, वो पाई नेटवर्क को रन होने क्यों दे रही है? डॉक्टर निकोलस को क्यों नहीं वो स्कैम के जाल में बोलकर उन्हें पकड़ लेती है? क्यों नहीं पकड़ पा रही है? दोस्तों शिक्षा का मंदिर बोला जाता है, विश्वविद्यालय, स्कूल, इन सभी को शिक्षा का मंदिर बोला जाता है। स्टैनफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों, वहाँ का कंपनी जो वहाँ का मेंबर है, वहाँ पाई नेटवर्क का नाम लिस्ट है। उस शिक्षा के मंदिर से निकला हुआ ये प्रोजेक्ट है। वहाँ से वहाँ के प्रोफेसर रहे, वहाँ वो पढ़ाए हैं डॉक्टर निकोलस, वो स्कैम करेंगे? मतलब कुछ भी कमेंट में आप लोग लिख देते हो, कुछ भी लिख देते हो। कई बार बोला हूं कि ये एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सब चीज फर्स्ट टाइम हो रहा है। 1 साल 2 साल में बन के तैयार होने वाला ये प्रोजेक्ट नहीं है। अगर 1 साल 2 साल वाला प्रोजेक्ट रहता, कब का बन के ओपन मैनेट में इसका आ भी जाता और कीमत जो रहता आप देख लेते, मीम कॉइन के बराबर कीमत बन के रहता। आज वर्ल्ड कम्युनिटी जीसीबी को जो सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट करिए एकदम। मेरा रिसर्च कहता है दोस्तों, पाई का जैसा कीमत दूसरा कोई भी
कोई भी क्रिप्टो करेंसी का कीमत नहीं होगा। पाई का सबसे हाई कीमत बनेगा आने वाला कल में। और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो बोलते हो 100 बिलियन, इसको आप भूल जाइए। 50 साल 100 साल के लिए भूल जाइए आप, ये एकदम बहुत काफ़ी वक्त लगेगा इसमें। और एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा वीडियो एकमात्र फाइपू प्लानर चैनल जिसको आप अभी देख रहे हो, इसी चैनल पे मेरा वीडियो आता है। दूसरा मेरा और कोई भी चैनल नहीं है। अगर दूसरे किसी भी चैनल पे अगर आप मेरे वीडियो देखते हो, वो मेरा नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर फाइपू प्लानर इसी चैनल पे मेरा वीडियो आता है। तो दोस्तों लाइक करिए, एजुकेशन को स्प्रेड कराइए, फैलाइए लोगों तक, जागरूक कराइए। तब तक अपना ख्याल रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो चैनल को, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को पहुंचाइए। तब तक दोस्तों ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं।